हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज भारती। आई एम भावना पाटीदार हियर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में और नर्मदा नदी के जल के बारे में और आखिरकार क्यों नर्मदा नदी के जल को मिनरल वाटर के समान बताया है। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे 25 साल में पहली बार शुद्ध हुआ नर्मदा का पानी। आइए देखते हैं ऐसा क्यों कहा गया है। इस महामारी के दौरान कुछ चीजों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस वक्त नदियों की तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त हमारा देश और संपूर्ण विश्व कोरोना नामक महामारी से लड़ाई लड़ रहा है और इसी दौरान इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है और यह सकारात्मक प्रभाव नदियों के ऊपर भी दिख रहा है। नर्मदा नदी के पानी की जब जांच कराई गई तो नर्मदा का पानी 25 साल में सबसे शुद्ध पाया गया। नर्मदा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ओमकारेश्वर के प्रबंधक एस के व्यास ने बताया कि हमारे विभाग द्वारा नर्मदा के पानी की जांच की गई है, जिसका मानक मिनरल वाटर जितना शुद्ध पाया गया है। प्रबंधक एस के व्यास ने यह भी बताया कि नर्मदा के जल में कई तरह की औषधियां, जड़ी बूटियां भी समाहित होती हैं और इसे पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वर्तमान समय में हम जिस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी बात की है तो वह है रोग प्रतिरोधक क्षमता। और वही रोग प्रतिरोधक क्षमता नर्मदा के पानी पीने से भी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, नर्मदा के पानी की महत्व वर्तमान समय में और भी बढ़ गया है। लॉकडाउन के कारण देश भर के उद्योग बंद है। इसका असर पर्यावरण पर दिखाई देने लगा है। गंगा, यमुना और नर्मदा समेत कई नदियों का पानी भी स्वच्छ होने लगा है। जी हाँ फ्रेंड्स, न केवल नर्मदा का पानी बल्कि गंगा, यमुना, शिप्रा और अन्य नदियों का पानी भी स्वच्छ होने लगा है। एक माह पहले तक अनेक हिस्सों में मटमैली दिखने वाली नर्मदा का पानी इन दिनों मिनरल वाटर जैसा दिखाई दे रहा है। ओंकारेश्वर में 25 साल पहले भी नर्मदा का जल ऐसा ही शुद्ध था और यह जानकारी हमें दी तीर्थ नगरी के विद्वान और वरिष्ठ आचार्य सुभाष महाराज जी ने। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर में 25 साल पहले नर्मदा का जल ऐसा ही शुद्ध और पवित्र था। पारदर्शिता भी बहुत बढ़ गई है नर्मदा के पानी में और वर्तमान समय में 10 फीट की गहराई तक साफ पानी दिखाई दे रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस समय हम नर्मदा की गहराई में 10 फीट तक देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में देखा क्यों नर्मदा नदी इस समय न्यूज में है। और आइए अब जानते हैं नर्मदा नदी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ फ्रेंड्स, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और नर्मदा नदी किन राज्यों में बहते हैं, तो देखते हैं। मेकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। नर्मदा को, जिसे रेवा नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के इतिहास में और न केवल मध्य प्रदेश के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नर्मदा नदी को हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा भारत के मध्य भाग में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो गंगा के समान पूजनीय है। नर्मदा सर्वत्र पुण्यमयी नदी बताई गई है तथा इसके उद्भव से लेकर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह हम गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं, ठीक उसी प्रकार नर्मदा नदी भी सर्वत्र पुण्यमयी है और इसके उद्भव से लेकर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ स्थान है। और तीर्थों का तो भारतीय परंपरा या हिंदू परंपरा में प्राचीन काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नर्मदा भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पुराण भी है और एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और बड़े बड़े ऋषि मुनि नर्मदा के तटों पर गुप्त तप करते हैं।
और नर्मदा नदी का ग्रंथों में कहाँ-कहाँ उल्लेख मिलता है, आइए देखते हैं। रामायण तथा महाभारत और परवर्ती ग्रंथों में इस नदी के विषय में अनेक उल्लेख हैं। वाल्मीकि रामायण में भी नर्मदा का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात के श्लोकों में नर्मदा का एक युवती नारी के रूप में सुंदर वर्णन है। जी हाँ फ्रेंड्स, और कौन-कौन सी मान्यता है नर्मदा नदी को लेकर? कहा तो यह भी जाता है कि एक बार क्रोध में आकर इन्होंने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली और चिरकाल तक अकेले ही बहने का निर्णय लिया। ये अन्य नदियों की तुलना में विपरीत दिशा में बहती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि नर्मदा नदी अन्य नदियों की तुलना में विपरीत दिशा में बहती है। इनके इस अखंड निर्णय की वजह से ही इन्हें चिरकुंवारी कहा जाता है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि इनका जन्म एक 12 वर्ष की कन्या के रूप में हुआ था। समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव के पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी, जिससे मां नर्मदा प्रकट हो गई। इसी वजह से इन्हें शिव सुता भी कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, समुद्र मंथन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन नर्मदा नदी के उत्पत्ति के बारे में भी आज हमने जान लिया और उनका नाम शिवसुता क्यों रखा गया, यह भी हमने देख लिया। मान्यता तो यह भी है कि गंगा स्वयं प्रत्येक साल नर्मदा से भेंट एवं स्नान करने आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस नदी को हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं, वह नदी स्वयं को पवित्र करने के लिए गंगा नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आती है। माँ नर्मदा को माँ गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि इसी वजह से गंगा हर साल स्वयं को पवित्र करने नर्मदा के पास पहुंचती है। और यह दिन हिंदू परंपरा में गंगा दशहरा का माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो गंगा दशहरा हम मनाते हैं, उसे के पीछे यही कारण दिया जाता है या यही तर्क दिया जाता है कि इस दिन गंगा दशहरे वाले दिन गंगा नदी स्वयं नर्मदा में अपने आप को पवित्र करने आती है। अन्य नदियों से विपरीत नर्मदा से निकले हुए पत्थरों को शिव का रूप माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदू परंपरा में शिवलिंग का विशेष स्थान है और जो पत्थर नर्मदा से निकलते हैं, वे स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। अर्थात नर्मदा के पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठित करने की भी आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण देश में ही नहीं, वरन विदेशों में भी नर्मदा से निकले हुए पत्थरों की शिवलिंग के रूप में सर्वाधिक मान्यता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी है हमारी नर्मदा नदी अनेक महत्वों वाली। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जाना नर्मदा नदी के जल के बारे में, नर्मदा नदी का ऐतिहासिक महत्व भी देखा हमने। इसी के साथ नर्मदा नदी के किनारे अनेक रमणीय स्थल जैसे कि अमरकंटक, जबलपुर, मांडू, ओमकारेश्वर, महेश्वर और अन्य कई स्थान हैं जो देखने लायक हैं। इसी तरह नर्मदा नदी का न केवल ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, वरन नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी विशेष योगदान देती है। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की अर्थव्यवस्थाओं में भी अहम भूमिका निभाती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा भाग नर्मदा नदी से ही कवर होता है। नर्मदा नदी पर ही गुजरात के भरूच जिले में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जिस पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में नर्मदा के जल की शुद्धता, उसकी पवित्रता और उसके ऐतिहासिक महत्व के साथ उसके आर्थिक महत्व को भी जाना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह जानकारी जो कि इस वीडियो में नर्मदा नदी के ऊपर दी गई है, अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप विजिटिंग नॉलेज भारती एंड थैंक यू वेरी मच।